अरे बेटा मिष्टी क्यों कर रही हो? रहने दो बेटा, तुम खेलो। कब तक आएंगे वो लोग? बस आते ही होंगे। देवयानी, मैंने तुझे जो कहा था वैसे ही तूने किया है ना? हाँ भाभी माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? सब कुछ बिल्कुल वैसे ही बनाया मैंने। ये देखिए घेवर भी यहाँ पे है। नमस्ते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वाह, मजा आ गया ना। कब से हम लोग भैया की शादी के सपने देख रहे थे। नायरा, कार्तिक नहीं आया? पापा वो कार्तिक को कुछ काम आ गया, वो खत्म करके आ जाएगा। आप सब आइए ना, बैठिए। आइए। जी आइए। विराज आइए। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। नैतिक जी, जब पहली बार रिश्ता जुड़ा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन फिर से दोबारा आएगा। अच्छा है ना मनीष जी, अब तो हमारा रिश्ता दुगना पक्का हो गया है और मैं तो बहुत खुश हूँ, खास तौर पे बच्चों के लिए। हाँ, उनकी खुशी में तो हम सबकी खुशी है, इसलिए वो जितने जल्दी एक हो जाए हम सब निश्चिंत हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि बच्चे हमें जैसे बताए कि हम ब्याह के लिए तैयार है, हम तुरंत मुहूर्त निकलवा लेंगे। मुहूर्त तो निकलवाया है हमने और कीर्ति ने हाँ भी कह दिया है, बस अब नक्श को पूछना है। जी, हमने पंडित जी को बुलवाया था घर में कुंडलियां मिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसी महीने के अंत तक शादी हो सकती है, वरना फिर लंबे समय तक मुहूर्त नहीं है। तो अगर आप सबको मंजूर हो तो। नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग। प्रॉब्लम क्या होगी मनीष बेटा, हम समझाते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। क्या है, शादी तय करके लंबे समय तक इंतजार करना अच्छी बात नहीं है। हमने तो कार्तिक और नायरा के समय भी यही कहा था, चटमंगनी पट ब्याह। जी वो सब तो ठीक है, पर थोड़ी जल्दी नहीं होगी? हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सब साथ बैठकर सोच विचार करते हैं। हाँ। अब हम तो एक ही परिवार है, अलग अलग से क्या सोच विचारना, जो भी है खुल के कह देते हैं। या फिर ऐसा कीजिए, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं, आप सोच लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस वो। हाँ, हम समझ गए, आप नक्श से पूछना चाहते हैं, हम अभी पूछ लेते, बात अभी खत्म हो जाएगी। नक्श बेटा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना इस महीने में शादी करने में? हम कीर्ति से पूछ के आए हैं, वो तो राजी है। अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बता देना, हम कीर्ति को समझा देंगे। बोला? क्या हुआ नक्श को? हमने कुछ गलत कह दिया? ऐसे चला क्यों गया वो? जरा देखो ना। भाई, नर्वसनेस है या फिर कोई प्रॉब्लम? बताइए भाई, आप मुझसे तो कह ही सकते हैं, कुछ तो है।
सच सच बताइए क्या भाई, क्या चल रहा है आपके मन में? प्लीज बोलिए भाई, मैं आपसे कुछ पूछ रही। बताइए क्या है सच है? प्लीज बोलिए, आपको मेरी कसम है। हमारी पोती घर छोड़ के चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। कलेश हो जाएगा घर में और ज्यादातर थारे और कार्तिक के रिश्ते पर वहां का असर पड़ेगा। भाई आप सुन रहे हैं ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। भाई बोलिए प्लीज। ये क्या करने जा रहे हो नक्श? रुक जाओ, कुछ मत कहो, चुप रहो बिल्कुल, नहीं तो बहन की लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ भाई खुल के बोलिए। क्या बताऊं नायरा, शादी की बात सुनते ही डर सा लगता है। मेरा पास्ट मेरे सामने आ जाता है। याद आता है वो दिन जब मेरी शादी टूटी थी। मैं मंडप में तैयार बैठा था और वो I'm sorry। मुझे पता है पास्ट को बुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ता है ना। लाइफ रुक तो नहीं जाती। भाई आपको एक नया मौका मिला है। अगर आपको ठीक लगता है तो ही हाँ बोलिएगा, वरना ना कह दीजिएगा। लेकिन फैसला वही हो जो आपको ठीक लगता है, जिससे आपको खुशी मिले। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई क्या कहेगा। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी सबको। बस आप मुझे यकीन दिला दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वही चाहते भी हैं। नायरा क्या हुआ, क्या कहा नक्श ने? जी वो भाई घबरा रहे हैं कि परसों पहले जो वो बात आज भी उन्हें परेशान कर रही है। पर उन्होंने कोशिश की और अपने डर पे काबू पाया और हाँ कह दी। भाई शादी के लिए रेडी है। जिससे मेरी बहन की, मेरी फैमिली की खुशी जुड़ी है, मुझे मंजूर है। बहुत बहुत बधाई हो। आपको विश्वास कीजिए, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, दोनों बच्चों की तो नैया पार हो गई, लेकिन इतने कम समय में इतना कुछ कैसे होगा? हम तो चाहते हैं कि जैसे कार्तिक और नायरा की शादी धूमधाम से हुई थी, वैसे ही कीर्ति और नक्श की भी शादी हो। दूर के पास के सारे रिश्तेदार आए, पूरा शहर इकट्ठा हो। हाँ पापा, मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई की शादी हमारी शादी से भी बहुत 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 ज्यादा अच्छी हो। अपनी शादी में तो मैं बिल्कुल भी मजे नहीं कर पाई थी, सारी कसर यहाँ निकालूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूरी कसर निकाल लेना। हमें लगता है ये शादी बिल्कुल सादी तरह से होनी चाहिए। न रिश्तेदार, न शहर के लोग, न प्रेस, न मीडिया। दोनों परिवार मंदिर में मिलेंगे और वही सारी जरूरी रस्में पूरी करेंगे। न घोड़ी, न बैंड बाजा, कुछ भी नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि लोग बातें बनाएं या फिर हमारे बच्चे किसी की नजर में आए, इसलिए इनके लिए यही सही होगा।
हम तो ये भी सोच रहे थे कि हमारे लोगों को जो सोचना है सोच लो। पर होगा वही जो हम करेंगे। थारी पोती का जी दूसरा ब्याह है और मारे लल्ला का पहला ब्याह है। मारे लोग क्यों सादगी में करे? अरे मारे लोगों को सबने सपना देखा है लल्ला के ब्याह का। धूमधाम से करेंगे वहां का ब्याह हम लोग। बहन जी, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे। गाना कह दिया थे लोगों ने और मारे लोगों ने भी घना घना सुन भी लिया। अब तो जे ब्याह का फैसला हम करेंगे, क्योंकि इस बार लड़के वाले हम हैं। आई ना बात थारी समझ में? प्लीज शांत हो जाइए। और दादी, आप भी नाराज मत होइएगा। देखिए, मुझे पता है दादी क्या सोच रही हैं और बुआ दादी के मन में क्या चल रहा है। और दादी, सिर्फ उनके ही नहीं, पूरी फैमिली के ढेरों अरमान है भाई की शादी को लेके। मम्मा के भी थे। बस इसीलिए सब भाई की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। दादी की बात भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इसलिए हमें दोनों फैमिलीज की फीलिंग्स को ध्यान में रख के कोई फैसला लेना होगा। आपस में बात करेंगे तो आई एम श्योर कोई रास्ता निकल ही आएगा। नायरा सही कह रही है। अभी इस बात को यही खत्म करते हैं। एक दो दिन सोच विचार करके इसके बारे में फिर बात करेंगे। नैतिक जी, इस बात में मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी वकील साहब, मैं पेपर्स चेक करके आपको भिजवाता हूँ। आप प्लीज जल्दी से इसे सबमिट करवा। ओह गॉड, आप सही कह रहे थे। जल्दबाजी में काम हमेशा खराब ही हो जाता है। मैं पेपर्स दोबारा चेक करके आपको भिजवाता हूँ। पता नहीं ये बात मेरे घर वाले कब समझेंगे। और तो और अब नायरा भी नहीं सुन रही मेरी बात। मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए उन सबको समझाने की कि हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिंपल शादी में उन्हें एतराज क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जानते हैं दोनों की एक एक शादी टूट चुकी है। कीर्ति की बात को तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर क्यों हम लोगों को बातें बनाने का मौका दें? हमें मतलब तो बच्चों की खुशी से होना चाहिए, ना कि दिखावे से। माँ, हमें भी ये समझना चाहिए कि वो ये सब दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी ये अपनों की खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। हमें उन्हें सोचने समझने का मौका देना चाहिए माँ। हो सकता है कि वो इस बात पर गौर कर ले। उनके भी अरमान हैं, उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरमान क्या क्या थे पूछिए मत। अक्षरा और मैं कई बार इसके बारे में बात किया करते थे, लेकिन किस्मत में नहीं लिखा था ये दिन साथ देखना। और अब जब वो दिन आ रहा है तो मैं उसे ऐसे चुपचाप से कैसे गुजरने दूं? ना मुन्ना, वहां लोगों की बात में मानने की कोई जरूरत ना है।
वहाँ लोगों ने भी तो अपने छोरे के ब्याह में अपने अरमान पूरे किए थे ना, तो ये हमारी बारी है। दीदी आपकी बात सही है, लेकिन वो लोग भी गलत नहीं है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि लोग अगर बोलेंगे, छीटाकशी करेंगे, तो बुराई किसकी होगी? कीर्ति और लल्ला की होगी ना। हाँ, और मुझे लगता है वो लोग डर गए हैं। और सच कहूँ तो अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी डर ही जाते। हम उनकी स्थिति समझ रहे हैं देवयानी, पर क्या वो हमारी स्थिति समझ रहे हैं? परसों से मैंने लल्ला की शादी के सपने देखे हैं, क्या वो कभी पूरे नहीं होंगे? 100 बातें हम मानते हैं उनकी, क्या वो एक बात नहीं मान सकते हमारी? वो लोग हमेशा हमारी बात मानते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी एक बार उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माँ, हमें तो इसी बात में खुश हो जाना चाहिए कि उन्होंने हमारी बेटी को बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल और बिना किसी जवाब के स्वीकार कर लिया है। छोटी मोटी बात नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमारी बेटी का, हमारी बात का मान रखा है, उनकी इच्छा का मान रखना भी हमारा फर्ज बनता है ना। वो लड़के वाले होके इतना कर सकते हैं, तो क्या हम उनकी छोटी सी बात नहीं मान सकते? इतनी छोटी सी भी बात नहीं है ना अखिल। कीर्ति को एक्सेप्ट करके उन्होंने जिंदगी भर के लिए हमें अपना गुलाम तो नहीं बना लिया है ना, कि वो जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कुछ गलत या नाजायज तो नहीं मांगा है ना। अभी कार्तिक की शादी को कुछ ही समय हुआ है, उन्होंने वो सब किया जो हमने उनसे कहा। उसी तरह उन्हें अपनी बेटी की शादी में वो सब करने का हक है, जैसा वो लोग चाहते हैं। एक बार पहले भी उनके अरमान पूरे होते होते टूट चुके हैं। अगर अभी नहीं करेंगे तो कब पूरे करेंगे अपने अरमान? सब लोग कैसे हैं गायुती? बहुत टेंस्ड है क्या? वही बात चल रही घर में। तू बता, तेरे यहाँ क्या हो रहा है? वही, पता नहीं, कोई भी काम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम के बिना नहीं हो सकता। किसी ना किसी बात का इशू बन ही जाता है, वो भी ऐसे मौके पर। आई नो, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुआ दादी और दादी के बीच जो बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, उसका क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा नायरा, वरना शादी सिंपल हो या धूमधाम से, कोई ना कोई बॉम्ब तो जरूर फूटेगा। सोचती है। अच्छा, भाई कैसे हैं? अभी भी टेंस्ड हैं? और कीर्ति दी? वो भी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, और कर भी क्या सकते हैं नायरा। आई एम श्योर बड़े लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रे भी करेंगे कि वही हो जिसमें सबकी खुशी हो। सॉरी नायरा, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली इतनी टेंशन में है। चाची ने मुझे बताया वहां जो कुछ भी हुआ। नायरा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी जरा सा भी हर्ट हो। नक्श, बुआ दादी जैसे चाहते हैं शादी वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मुझे वैसे ही अपनाया जैसे कि मैं हूँ। प्लीज दी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप जैसी हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, और किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। चाहे ना भी किया हो नायरा, तो भी मैं भी तो एहसानमंद हो सकती हूँ ना। और मेरी फैमिली उनकी इस इच्छा का मान रख सकती है जिन्होंने उनकी बेटी का मान रखा। धूमधाम से शादी की रस्में तो बरसों पहले निभा चुका हूं, लेकिन इस बार सिर्फ रिश्ते निभाने से मतलब होना चाहिए मुझे। शादी जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है, कहता हूं पापा से मैं। बोलिए नैतिक बेटा। जी, वो आप नाराज तो नहीं है ना? वो जो बुआ जी ने कह दिया लड़के वाली बात। गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने, लड़की वाले ही तो है हम। नहीं माँ जी, प्लीज, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक फैमिली है, और हम जो भी फैसला लेंगे
सबकी खुशी को ध्यान में रख के ही लेंगे। और इसीलिए हमने सोचा कि आपने जो बात कही वही सही है, हम शादी सिंपल ही रखेंगे। सब मान गए? नक्श भी, उसे भी मंजूर है? आपने पूछा उसे? जी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही हमसे कहा है। माँ किससे बात कर रही है माँ? नैतिक से। वो लोग मंदिर में शादी के लिए मान गए हैं।